बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट इजाज़ अकबर शाह और आप देख रहे हैं दी कबीरिया न्यूज़। आज हम बात करेंगे कबीरवाला शहर और इसके मसाइल पर। इस वक्त हमारे साथ मेहमान हैं बड़े कबीरवाला के सीनियर सहाफ़ी अब्दुल सत्तार अंजुम साहब। इनसे बात करेंगे कबीरवाला के मसाइल और इन मसाइल का हल किस तरह निकाला जा सकता है। अस्सलामु अलैकुम राना साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब। राना साहब, कबीरवाला शहर से आप तकरीबन 3 दहाइयों से सहाफ़त में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और बाखूबी कबीरवाला शहर के मसाइल को जानते हैं। तो इस हवाले से कबीरवाला शहर के लिए काफ़ी ज़्यादा मसाइल है। जो बुनियादी मसला है वो कबीरवाला के लिए साफ़ पानी है। साफ़ पानी के हवाले से आपका क्या कहना है? देखिए जी, साफ़ पानी हर शहरी की ज़रूरत है और हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो हर शहरी को साफ़ पानी मुहैया करे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज के माशरे को पीने का साफ़ पानी नहीं मिल रहा है। जैसे माजी में पहले शहरी सतह के ऊपर अर्बन एरियाज़ में बड़ी बड़ी टैंकियों के ज़रिए साफ़ पानी सप्लाई किया जाता था पाइपलाइंस के ज़रिए, अब वो नापैद हो चुका है और वो जो पुराना सिस्टम था पाइप सारे गल सड़ गए हैं। तो ज़रूरत इस अमर की है कि इस साफ़ पानी की सप्लाई को दोबारा सरे नौ जो है वो शुरू किया जाए, ताकि हमारे जो माशरे में फैली हुई लातादाद बीमारियां हैं उनसे इस माशरे को छुटकारा मिल सके। जी बिल्कुल राना साहब, कबीरवाला में दूसरा जो बुनियादी मसला है वो मुख्तलिफ़ सड़कों का टूट फूट का शिकार होना है। और जनाब, इन टूट फूट की सड़कों की वजह से आए रोज़ हादसा जो हैं वो रूनुमा होते रहते हैं और शहरियों के लिए ये एक संजीदा मसला है बड़ा, जो शहरी इससे काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपका सवाल बजा है। इस वक्त खानेवाल रोड, मखदूमपुर रोड, सरदारपुर रोड और कुकड़हट्टा रोड की जो हालत ज़ार है वो देखने के काबिल है। जगह जगह गड्ढे, जगह जगह से टूट फूट की वजह से, इन रोड्स की वजह से लातादाद एक्सीडेंट और ऐसे वाक़यात देखने को मिलते हैं। ख़ास तौर पे हमारी जो कीमती मोटर मशीनरी है वो बुरी तरह कंडेम हो रही है। अब आप खानेवाल का रोड ही देख लें, पिछले 5-7 साल से इसकी हालत जो है वो बिल्कुल ख़राब है। लेकिन हमारे जो अरबाब बस्तो कुशाद हैं उन्होंने बिल्कुल वो आंखें बंद की हुई हैं और इस तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं है। इसी तरह आप देखें कि ये जो मखदूमपुर रोड है, कबीरवाला से जो मखदूमपुर की तरफ जाता है, ये भी कोई अच्छी कंडीशन में नहीं है। हालांकि इन दोनों रोड्स के ऊपर मोटरवे इंटरचेंज जो है वो बनाए गए हैं, लेकिन जब नीचे उतरते हैं तो वो मोटरवे से जैसे हम नीचे उतरते हैं कबीरवाला में आने के लिए, तो हमें आगे टूटा फूटा रोड मिलता है। इसके ऊपर तवज्जो वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। हुकूमत का शहरियों के लिए जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो अव्वलीन तरजीह होती है, मगर कबीरवाला में स्ट्रीट क्राइम बढ़ते हुए, जो स्ट्रीट क्राइम है इससे जो शहरी है वो खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। तो इस बारे में आपका क्या बिल्कुल, कहना है? आपकी बात बिल्कुल बजा है। स्ट्रीट क्राइम्स के अंदर आप देखें कि मोटरसाइकिल की जो चोरी है वो सरे फहरिस्त है। उसके अलावा लोगों को लूटना और घरों के अंदर जो चोरी की वारदातें हैं ये हैं। बिल्कुल इसकी शरह के अंदर कोई कमी नहीं आई है। अभी कुछ दिनों पहले अब ये देखा गया है कि जो मोटरसाइकिल के ऊपर जो लोग अपने घरों के बाहर कुछ देर के लिए, कुछ लम्हों के लिए खड़ी करते हैं, लेकिन अगले ही लम्हे वो मोटरसाइकिल वहाँ से गायब हो जाती है। तो ये एक अफसोसनाक तरीन सूरत हाल है। इसके ऊपर हम सिर्फ पुलिस को ही मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते, हमारे अपने भी कुछ फ़राइज़ हैं। कुछ हमें भी सोचना चाहिए इस बारे के अंदर कि जैसे आप मोटरसाइकिल को खड़ी करते हैं उसको लॉक करें। लॉक नहीं तो आप बाहर खड़ी क्यों करते हैं, आप अपने घर में लेके आएँ उसको। सूरत हाल ये है। तो लेकिन जहाँ तक पुलिस के मामलात हैं उसके ऊपर भी हमें देखना पड़ेगा कि उसका जो एक गश्त है होता है उसको मज़ीद बढ़ाना पड़ेगा और गश्त में जो स्ट्रीट क्राइम जो हैं वो ख़ासे कम हो जाते हैं, इसके तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। राना साहब, एक मज़ाक़ा खेज़ बात है कि किसी भी वीआईपी पर्सनैलिटी का अगर शहर में टूर हो या उसने विज़िट करना हो तो शहर को बड़ा खूबसूरत बना दिया जाता है, सफाइयाँ की जाती हैं। वरना अगर किसी भी वीआईपी पर्सनैलिटी का टूर ना हो तो शहर जो है वो बिल्कुल यतीमों की तरह, हर तरफ गंदगी, सारा कुछ दिखाई देता है। तो इस हवाले से आपका क्या कहना है? बिल्कुल आपकी बात बजा है। शायद पिछले दिनों हमने देखा कि जब यहाँ पे एक बात आई सामने के वज़ीर आला मुल्तान से लाहौर जाते हैं तो रास्ते में वो कबीरवाला भी किसी मुकाम पे रुकेंगे और इस इत्तला के ऊपर फौरी तौर पे जो म्यूनसिपल कमेटी का अमला है
वो इतनी उसने फुर्तियाँ दिखाई कि तमाम रोड्स और गलियों को जो रास्ते बनते थे उनको चमका दिया। लेकिन आम तौर पे अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं होता, ये भी एक अफसोसनाक अमर है। तो ये म्यूनसिपल कमेटी की सफाई के हवाले से जो कारकर्दगी है उससे शहरियों में खासी तशवीश पाई जा रही है, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? इस हवाले से बिल्कुल शहरियों की तशवीश बजा है, लेकिन म्यूनसिपल कमेटी के अपने भी कुछ मामलात हैं। इस वक्त अमला सफाई की जो तादाद है वो 30 के करीब है, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत तकरीबन 120 या 30 की है। तो जब अमला ही महदूद होगा और उनको इतना दिया ही नहीं जाएगा तो फिर कैसे सारा सिस्टम चलेगा। इस वक्त हमारे जो शहर की आबादी है वो तकरीबन 1 लाख नफूस पे मुश्तमिल है, जिसके लिए अमला सफाई इंतहाई कम है। उसको क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है, ये भी तो एक बात है ना। इसके बारे में हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं या हमारे जो हुक्मरान हैं उनको संजीदगी से सोचना चाहिए। आम तौर पे कहा जाता है कि मसाइल का जो 90% हल है वो बेसिक डेमोक्रेसी है। तो बेसिक डेमोक्रेसी ना होने की वजह से हमारे शहर में किस तरह की महरूमियाँ हो रही हैं, इस हवाले से आपका क्या कहना है? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल बजा है। जो बेसिक डेमोक्रेसी जैसे बल्दियाती निज़ाम की आपने बात की है, बल्दियाती निज़ाम एक लीडर को पैदा करता है, एक वर्कर को पैदा करता है, और ये यहाँ पे काफ़ी अरसे से ना होना अफसोसनाक तरीन सूरत हाल है। बल्दियाती निज़ाम में जो हमारे जो माशरे के बेशतर मसाइल हैं वो उनका हल है, चूँकि उनकी रसाई आसान होती है। ग्रास रूट लेवल है सियासत का। जब आप इसको ख़त्म कर देंगे, इसकी जड़ें काट देंगे, तो फिर तो सिस्टम ही सारा तबाह हो जाता है। तो इस हवाले से ज़रूरी है कि हमारा जो बल्दियाती निज़ाम है उसको जल्द अज जल्द या तो उसके इलेक्शन करवाए जाएँ या साबका वालों को बहाल कर दिया जाए, इसमें ज़्यादा बेहतरी है। मेरा आखिरी सवाल है राना साहब कि कबीर वाला शहर में नादरा ऑफिस एक हो जाने की वजह से और मज़ाफ़ात की तहसील यूनियन कौंसल से जो लोग हैं वो भी यहाँ पे अपने कार्ड्स बनवाने आते हैं, बेफर्म बनवाने आते हैं। उसके अलावा कोविड का जो कार्ड जारी किया जा रहा है वो भी नादरा ऑफिस से ही जारी किया जा रहा है। इस हवाले से यहाँ पे दिन भर खासा रश देखने को मिल रहा है, तो शहरी जो है खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। इस हवाले से आपका क्या कहना है और इसका हल किस तरह निकाला जा सकता है? इसका हल बिल्कुल आपका जो है ये मसाइल एक अहम मसला है, ये भी कबीर वाला का। तो इसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पे एक और दफ्तर बनाया जाए। जब तक वो दफ्तर नहीं बनेगा इसके ऊपर से रश ख़त्म नहीं हो सकता। तो अरबाब बस्तो कुशाद को चाहिए कि इस पर भी संजीदगी से गौर करें और नादरा का एक और दफ्तर कबीर वाला में बनाया जाए, ताकि लोगों को पूरा दिन कतारों में खड़े होकर इंतज़ार करके वो सारा मामला ना करने पड़े। इंशाल्लाह उम्मीद की जा रही है कि दी कबीरियन न्यूज़ चैनल के तवस्सुक से हमारे जो मसाइल हैं वो उजागर होंगे। न सिर्फ ये मसाइल उजागर होंगे बल्कि हल होने की तरफ भी जाएंगे और कबीर वाला के जो शहरी हैं वो अपने मसाइल हल होने के बाद खुश असलूबी के साथ अपनी ज़िंदगी बसर कर सकेंगे। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अब्दुल सत्तार अंजुम का, जिन्होंने हमें वक्त दिया और इन कबीर वाला शहर के मसाइल को उजागर करने और उनको हल करने के लिए बताया। देखते रहिए कबीरियन न्यूज़ जो है वो आपको आपके कबीर वाला शहर के मसाइल और उनके हल के इक़दामात बताएगा। इस प्रोग्राम में इजाज़त दीजिए, इजाज़त वर्षा को। अल्लाह हाफिज़।